नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हम सुंदरकांड पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड के आध्यात्मिक संदेश पर चर्चा कर रहे हैं। आज उसका दूसरा भाग है। आपका स्वागत है इस श्रृंखला में। तो दोस्तों, मैंने इसके पहले भाग में आपको दो पंक्तियां बताई थी, पहले दोहे और पहले चौपाइयों से। उसको आज मैं एक आशय रूप में एक उसको थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ। उस दिन संक्षेप में बोला था मैंने। दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। तो उस दिन मैंने बताया था कि चल यह कही नाई सबने कहू माथा, चले वो हर्ष ही धरि रघुनाथा। तो हनुमान जी जब चलते हैं तो हृदय में भगवान को धारण करके चलते हैं। इसका आशय यह है दोस्तों कि हम जब भी कार्य करें तो भगवान को हृदय में धारण करें। भगवान को हृदय में धारण करने का क्या मतलब है, उससे क्या आशय है? उससे आशय है जिसे हनुमान जी चले थे श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हुए, वो उसका आध्यात्मिक रूप से ये मतलब होता है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो भगवान का दिया हुआ हमारा लक्ष्य है, भगवान का उपदेशित हमारा जो लक्ष्य, जैसे सीता हनुमान जी को भगवान ने बोला था कि सीता जी की खोज करके आइए, तो उनको हृदय में स्मरण करके चलने का मूल उद्देश्य ये होता है कि हम भगवान का संदेश कहीं भूल न जाए। मार्ग में कई अड़चने आएंगी, कई प्रलोभन आएंगे, कई परीक्षाएं आएंगी, पर हम अपना संदेश, भगवान का संदेश न भूलें। इसके लिए भगवान को हृदय में धारण करके चलो। इसी तरह आध्यात्मिक रूप से भगवान का हम सब मनुष्यों को, साधकों को यह संदेश होता है कि इस दुनिया में आपको कई प्रलोभन आएंगे, कई परीक्षाएं आएंगी, कई संकट आएंगे, पर भगवान का संदेश न भूलो। और भगवान का उद्देश्य संदेश क्या है कि हम संसार में रहते हुए संसार से पार जाने का प्रयत्न करें, मुक्ति तक जाने का प्रयत्न करें, भगवान को पाने का प्रयत्न करें। तो ये भगवान का उद्देश्य संदेश हम ना भूलें। इसलिए हमें भी अपने जीवन के प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हर कार्य क्षेत्र में, हर जीवन के हर क्षेत्र में, संपूर्ण जीवन भर भगवान को हृदय में धारण और स्मरण उनका करना चाहिए, इसीलिए कि हम उनका उद्देश्य, उसका संदेश न भूलें। आइए, हम पिछली बार हमने एक लाइन की ओर चर्चा की थी, वो थी हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब समुद्र देव ने मैनाक पर्वत से बोला कि हनुमान जी को अपना पर्वत पर एक विश्राम दीजिए, तो हनुमान जी ने उनको बस ससम्मान स्पर्श करके आगे बढ़ने की आज्ञा मांगी। बोले कि मेरे को जब राम जी का जब पूरा कार्य मैं करूँगा तभी मेरे को विश्राम होगा। अभी विश्राम से क्या प्रयोजन? अभी तो भक्ति में, सेवा में, कार्य में लगा हूँ, भगवान के कार्य में लगा हुआ हूँ। तो ये इसका जो आशय है, उसका जो मूल आशय है, संदेश यह है कि हमको भी इस मनुष्य जीवन के काम करते हुए भगवान का मूल संदेश जो है मोक्ष, भगवत प्राप्ति, जब तक हमें वो मिल न जाए तब तक हम भी चैन से न बैठे। साधक को जब तक उसका मूल उद्देश्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, इस भाव सागर, इस भाव चक्र से मुक्ति। तो जब तक वो न मिल जाए तब तक शांत न बैठे हम भी। इससे हमें संदेश मिलता है इस पंक्ति से कि जब भगवान का उद्देश्य कार्य में लगे हैं, निष्काम कर्म में लगे हैं, तो जब तक वो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती, परम लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक हम भी विश्राम कैसे करें? चलते रहें। तो ये इन दो पंक्तियों का जो मैंने पिछली बार बताया था उनका आशय है। तो आइए अब अपन आज चालू करते हैं, दूसरे दोहे की चौपाई से शुरू करते हैं। इसमें आगे उनको सुरसा मिलती हैं। सुरसा एक नाग माता होती हैं, देवलोक साई होती हैं, वो हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए आई होती हैं। तो उसमें आगे लिखते हैं कि सुरसा ने अपना मुख बढ़ाया, तो हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ाया। उनको वो मुंह में लेने के लिए, खाने के लिए तैयार थी, परीक्षा के तौर पे ही सही। तो जैसे जैसे अपना मुंह बढ़ाती रही, वैसे वैसे हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते रहे। और एक जैसे ही उनने अपना मुंह को और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सत जोजन ते आनन कीना अति लघु रूप पवन सुतलीना। जैसे उनने अपना सत जोजन मुंह किया, तब हनुमान जी ने एक अपना छोटा सा लघु रूप धरकर उनके मुंह में गए और बाहर आ गए, उनको नमस्कार किया। तो दोस्तों, इससे हमें संदेश मिलता है कि इसी तरह हमारी भी जब भक्ति और भगवान के कार्य में लगते हैं, आध्यात्म में लगते हैं,
इसी तरह हमारी भी देवता लोग अलग अलग रूप में परीक्षा लेते हैं। भगवान की जो माया है वो भी हमारी परीक्षा लेती है। तो करना क्या रहता है, शुरू में जब वो अपनी परीक्षा शुरू में वो दिखाएं, तब तब हार मत मानो, तब चलते रहो, तब उनको भी दिखाओ अपना रूप। पर जैसे लगे कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, अल्टीमेटली वो माया है और वो उधर देवगण है, तो फिर एक काम करो, फिर थोड़ा सा छोटे हो जाओ और उनको सम्मान दो, उनको स्पर्श भर कर लो। कर्म योग में यही तो होता है ना कि संसार में रहना भी है, व्यवहार भी करना है और साथ साथ सम्मान भी देना है संसार को, माया को, और अपना काम भी करते रहना है। तो कुछ समय बाद उनकी बात मानो और थोड़ा सा झुक जाओ, पर उनके भीतर मत घुस जाओ, उनको मत स्पर्श करो, सम्मान करो, नमस्कार करो और अपने आध्यात्मिक भक्ति कार्य में आगे लग जाओ, अपने मूल उद्देश्य में बढ़ते जाओ, साधना में बढ़ते जाओ। ये इसका संदेश, आध्यात्मिक संदेश, कि शुरू में एकदम से मत झुको, पर लगे कि व्यवहार करना ही पड़ेगा भाई, अब नहीं बच सकते, तो ठीक है, सम्मान पूर्वक, नमस्कार पूर्वक उनको स्पर्श कर लो, चीज़ों का इस्तेमाल कर लो, व्यवहार कर लो, संबंध रख लो जगत से, पर उनके अंदर मत लिप्त हो जाओ। जैसे हनुमान जी मुंह में गए और वापस बाहर आ गए, इतना ही संबंध रखो इस जगत से। तो उसके बाद सुरसा ने क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया यही, और उनको फिर मार्ग में आशीर्वाद दिया कि आगे बढ़े, राम काज करें। तो इसी तरह जब हम भगवान के कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में, अपनी मंजिल पे हम आगे बढ़ते हैं, तो देवता लोग या फिर माया हमारी इस तरह परीक्षा लेती है। तो उनका सम्मान करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए, हमें व्यवहारिक रूप से कुछ हद तक उनसे उनका स्पर्श करते हुए और अंतर मन में भगवान का मूल संदेश रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। ये इनका इन पंक्तियों का, इन चौपाइयों का ये संदेश है। तो मित्रों, अभी आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझे होंगे, और अब आगे की पंक्तियों के लिए, चौपाइयों के लिए और आगे के दोहों के लिए हम अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।